नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक ज़्यादा जीवन में सीधा साधा होना, बहुत अच्छा होना कितना दुखदाई होता है। दोस्तों, आप अच्छे इंसान बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे रहिए, अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन समय समय पर कुछ न कुछ चेंजिंग आपको लाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, एक सीधे साधे इंसान की हालत कैसी है, आप समझो कि कोई अगर सीधा साधा इंसान अगर है तो उसको परेशान किया जाएगा, तकलीफ दिया जाएगा, उसको एक तरह से बोल सकते हैं काटा जाएगा। जैसे कोई इंसान जब जंगल में कोई लकड़ी काटने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसी लकड़ी को काटता है, उसी पेड़ को काटता है जो बहुत सीधा होता है। मीठा बोलिए, मीठी जुबान सबको अच्छी लगती है, पर बस बात वही है कि समय को देखते हुए जितना सीधा, देखो सीधा पेड़ होता है लोग उसी को काटते हैं, सीधा इंसान होता है लोग उसी को परेशान करते हैं। मीठा गन्ना कितना मीठा होता है, मीठे गन्ने को कोल्हू में लगा करके उसको फेर दिया जाता है। देखिए, एक कौवे की आवाज किसी को पसंद नहीं है, वो बिंदास घूम रहा है, टहल रहा है, उड़ रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन एक तोता जो बहुत मीठी बोली है उसकी हालत क्या है, लोग पिंजरे में उसको कैद करके रखते हैं। समझिए कि जो मीठा नहीं बोलता है वो तो आजाद घूम रहा है, जो मीठा बोलता है वो पिंजरे में कैद है। तो ऐसी तो कंडीशन है। कुछ सही गलत, आप सही हैं, सही रहिए, गलत होने की सलाह मैं नहीं दूंगा। हर इंसान को सही रहना चाहिए, लेकिन समय के हिसाब से। जैसे जब कोई चीज बर्दाश्त के बाहर होने लगे, जब चैलेंज होने लगे आपके जीवन में, तब उस समय ये चीज याद रखना कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है, जब उन्होंने बजरंगबली को भेजा लंका में, उनसे नहीं माना रावण, उसके बाद जब अंगद जी गए फिर भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ प्रॉब्लम, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है, मदमस्त हुआ है लंकापति, उसका फल उसको चखना है। धरती का भार तो बढ़ता है शोणित की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। इसलिए धर्म के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से कहकर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों, शंका मिटाए डंका बजाए लंका पर चढ़ जाओ वीरों। तो ये जब उन्होंने देख लिया चीजें कि अब सॉल्व होने वाली नहीं है, यहाँ पर मीठी वाणी नहीं चलेगी, यहाँ पर प्रेम की भाषा नहीं चलेगी, कोई सुनने वाला नहीं है, तो जैसा कि आप कई जगह सुन भी चुके हैं कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। अब मुझे खाली हिंदी आती है तो आप मुझे हिंदी में समझाओ, मुझे खाली इंग्लिश आती है तो आप मुझे इंग्लिश में समझाओ, यही मतलब ही हुआ। तो उस समय की स्थिति ये कह रही थी कि रावण प्यार से समझने वाला नहीं है, वो कौन सी भाषा समझने वाला था, युद्ध की भाषा। तो कहने का मतलब यह है कि इतने भी सीधे साधे मत रहिए, सीधे रहिए, अच्छे रहिए। यही भगवान श्री रामचंद्र जी अगर ये कहा है तो उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छाई में अच्छी न देर वह कर ही डालो अच्छा है,
और बुरी बात को हो सके जितना ही टालो अच्छा है। दोनों चीजों को उन्होंने ही कहा है, लेकिन टालो तभी तक जब तक टल सके। अगर जब सीमा पार हो जाए तो फिर टालने की जरूरत नहीं है, फिर उसमें कूदने की जरूरत है। आग है, पानी है, धूप है, समुंदर है, सब कुछ नजरअंदाज करके फिर उसमें कूद ही जाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।